Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logicpathshala। सो आज हम करेंगे 2 जुलाई 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, अगर आप हमारे साथ रोज़ बने हैं, रेगुलर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप सभी को हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो सभी को पता होगी कि हम 10 क्वेश्चन करते हैं एक वीडियो में एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इस वीडियो का PDF फाइल का लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। सो आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। उस पे आप जाएंगे लिंक पे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकती है। बाकी आप टेलीग्राम पे लॉजिक पाठशाला भी सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्लस PDF फाइल प्लस क्विज ये रोज कराई जाती हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो चलिए स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स और देखते हैं भाई आज हमारे जो 10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से होने वाले हैं। और इन 10 क्वेश्चंस में आपको बहुत ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। हर एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। तो अगर आप रेगुलर देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हम न्यूज़ चला पाएँ, न्यूज़ को देख पाएँ। तो यहाँ से मैं आपको कोशिश करती हूँ कि सारी ही जानकारी जो है वो जो चल रहा है इस टाइम हाल फिलहाल वो भी साथ ही साथ देते चलूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जो पहले लालजी टंडन थे, अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, उनका जो है वो अभी इस टाइम इलाज चल रहा है, तो वो अपना काम जो है वो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल को बना दिया गया है आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन बी। जो आनंदीबेन पटेल है ये वर्तमान में यूपी के राज्यपाल हैं और यूपी की राज्यपाल का कार्यकाल ख़त्म नहीं किया, इसके ये अपना यूपी का जो राज्यपाल है उसके काम के साथ साथ ही मध्य प्रदेश का भी जो कार्यभार है वो संभालेंगे लालजी टंडन की जगह पे, क्योंकि उनकी वर्तमान में तबीयत खराब है तो उनका इलाज चल रहा है, जिस कारण वो अपना काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का है आंसर ऑप्शन बी। अब अगर यूपी से और न्यूज़ की बात करें तो यूपी की एक और न्यूज़ आती है। यूपी ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो है वो राज्य बन गया है यूपी। और इसके अलावा यूपी का ही एक कुशीनगर हवाई अड्डा है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। तो ये भी दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। मनरेगा के तहत पहला राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं, और कुशीनगर जो यूपी का ही एक एयरपोर्ट है जिसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें यूपी की, तो यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है और यूपी के CM का नाम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर तो पता चल ही गया है, गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है और मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर तो लालजी टंडन थे जो अभी वर्तमान में काम नहीं कर रहे, उन्हें पद से हटाया नहीं गया है, लेकिन वो भी वर्तमान में काम नहीं करेंगे, उनकी जगह काम करेंगी आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है भारतीय नौसेना में किस नाम से उन्नत श्रेणी का टारपीडो डिकॉय सिस्टम सेना में शामिल किया गया है। इन द इंडियन नेवी बाय व्हाट नेम हैज़ द एडवांस्ड क्लास टोरपेडो डिकॉय सिस्टम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द आर्मी। तो ये उसमें नाम बताना है कि भाई किस नाम से, क्योंकि इसमें नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। मारीच जो है वो उस डिकॉय सिस्टम का नाम है। अब इस डिकॉय सिस्टम से होगा क्या, तो ये जो डिकॉय सिस्टम है, पहली बात तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की जो फुल फॉर्म है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके द्वारा जो है वो इस मारीच टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या काम करेगा, इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जाएगा जो जंगी जहाज है उनका पता लगाने के लिए, यानी जो पुराने जहाज है जिनकी लोकेशंस अभी तक किसी को पता नहीं लग पाई है, उनका लोकेशन पता करने के लिए, कि उनकी सही से बिल्कुल अच्छे से जानकारी के लिए इस डिकॉय सिस्टम मारीच को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, नाम क्या है उनका, एडमिरल करमवीर सिंह। ये जो है वो वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर है ऑप्शन डी मारीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आयरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू पीएम ऑफ आयरलैंड। तो जितनी भी नई नियुक्ति हुई हैं तो वो तो इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मिशेल मार्टिन जो है वो अभी आयरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने 160 सीटों में से लगभग 93 वोट जो है हासिल करके ये जीत गए हैं। अगर बात करें इन्होंने किन के खिलाफ जो है वो ये वोट, जो पीएम का जो वोट था वो लड़ा था, तो इन्होंने फियाना फील के खिलाफ जो है वो अपना जो स्थान है वो हासिल किया था। इसके अलावा आयरलैंड की बात करें तो भाई आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन। आयरलैंड में जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आयरलैंड में मुद्रा चलती है यूरो। और आयरलैंड की जो राजधानी वो डबलिन है। आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम है माइकल डी हिगिंग। ये हिगिंग इस तरीके से लिखा जाएगा, माइकल डी हिगिंग जो है वो आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं। और पीएम तो पता ही चल गया होगा, मिशेल मार्टिन जो है वो पीएम है आयरलैंड देश के। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। फ़ोनपे हैज़ टाइड अप विद विच बैंक फॉर यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। तो देखिए दो बैंकों के साथ जो है वो फ़ोनपे ने अभी समझौता किया है, एक तो है आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। तो अगर ऑप्शन में एक आंसर आया तो एक पे टिक लगा देना, बाकी अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन आपको इस तरीके से भी मिलेगा, ए और बी ऑप्शन दोनों, तो यही वाला आंसर जो है वो टिक करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोनपे ने अपने उपभोक्ताओं के लिए आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के यूपीआई मल्टी बैंक पोर्टल के ज़रिए आईडी बनाने और बैंक की जो सुविधाएं हैं उनको अच्छे से उपयोग करने के लिए ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोनों ही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से अगर फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी और फ़ोनपे का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और इसके अलावा फ़ोनपे के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है समीर निगम। ये तो बात हो गई भाई फ़ोनपे की। बाकी हम जो इसके जो ऑप्शंस है उसको डिस्कस करते हैं। अब पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म एक बार सुनना, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है। यस बैंक जो है, यस बैंक की देखिए स्थापना जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और यस बैंक के वर्तमान में सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार। ये तो दोनों ऑप्शन डिस्कस हो गए जो कि हमारे आंसर थे। बाकी अदर ऑप्शन को भी डिस्कस करें क्योंकि बैंकिंग में तो ये भी पूछा जा सकता है। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी एसबीआई की स्थापना और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये भी मुंबई में है। इसके अलावा एसबीआई के वर्तमान में चेयरपर्सन जो है वो है रजनीश कुमार। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी मुंबई में है और वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस हो गए। बाकी जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था ए और बी ऑप्शन जो है वो दोनों ही हैं। फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक दोनों ही के साथ ही जो है वो समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो अब नाम से ही पता चल जाएगा किल कोरोना यानी कोरोना को मारने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो अभियान शुरू किया है, जिसमें क्या किया जाएगा, डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। मतलब पता किया जाएगा भाई कितने लोग जो है वो कोरोना से कितने लोगों को कोरोना हो रहा है और जो प्रतिदिन परीक्षण किए जाते थे उसमें भी वृद्धि की जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक दिन में जो है वो परीक्षण किया जाएगा और उसके लिए अभियान शुरू किया गया है किल कोरोना, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया है। मध्य प्रदेश की तो कैपिटल भोपाल है। सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, जो कि अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आनंदीबेन पटेल जो है वो अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार जो है वो संभालेंगी, जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं वर्तमान में। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे भी नई नियुक्ति हुई है। मलावी देश है एक, जो मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मलावी कंट्री। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाजर चकवेरा इनका नाम है। ये मलावी देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। लगभग 58.5% वोट से जो है वो ये जीतकर इन्होंने अपनी सीट हासिल करी है और अगले 5 वर्षों के लिए ये मलावी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब मलावी की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा मलावी देश की कैपिटल क्या है, बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए, मलावी देश की जो कैपिटल है उसका नाम है लिलोग्वे, और मलावी में जो करेंसी चलती है वो मलावियन क्वाचा चलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही ध्यान रखना। राष्ट्रपति तो यहाँ से पता ही चल गए हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है, लाजर चकवेरा है, कैपिटल लिलोग्वे है, और जो मुद्रा यानी करेंसी चलती है वो मलावियन क्वाचा चलती है। ध्यान रहेगा। 6 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना है। नए राष्ट्रपति बने हैं और कोई अगर नए प्राइम मिनिस्टर भी बने किसी भी देश के, वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास पूछा गया है, विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा में सुधार के लिए स्टार कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। The World Bank has given a loan of how many crore of rupees under the STAR program to improve education in India। तो ये जो लोन दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा लोन दिया गया, अब कितना लोन दिया गया है ये इसका आंसर हमें बताना है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 3700 करोड़ रुपए जो है वो विश्व बैंक के द्वारा स्टार कार्यक्रम के तहत किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, शिक्षा के सुधार के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अभी स्टार कार्यक्रम है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सभी के बारे में जानते हैं। देखिए भारत के 6 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। कौन कौन से, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 6 राज्य में ये जो कार्यक्रम है शिक्षा में सुधार के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो 6 राज्यों को जो है वो 1.5 मिलियन स्कूलों में लगभग 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूली छात्र जो हैं वो इन 6 राज्यों के इस जो कार्यक्रम है इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इस कार्यक्रम जो कि इसका नाम है स्टार, इसकी फुल फॉर्म सुनना। स्टार की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। फिर से स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। इस पहल के तहत 5 साल की अनुग्रह अवधि के साथ ऋण जो दिया जाएगा वो 14.5 वर्ष के लिए है। ठीक है, और विश्व बैंक के इसी के लिए कितना रुपए का ऋण दिया है, 3700 करोड़ रुपए का जो है वो विश्व बैंक के द्वारा ऋण दिया गया है। अब अगर बात करें विश्व बैंक, भाई विश्व बैंक है क्या, तो विश्व बैंक यानी जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या काम करता है, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण और उनके विकास कार्यों के लिए जो आर्थिक सहायता देता है, यानी लोन प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी राष्ट्र को आर्थिक सहायता चाहिए पुनर्निर्माण के लिए या कोई भी विकास कार्यक्रम उसे अपना करना है देश में, तो वो विश्व बैंक से लोन ले सकता है। विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है विश्व बैंक का, और वर्तमान में विश्व बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये भी साथ ही साथ ध्यान रखिए क्योंकि विश्व बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई हमारे पास 8 क्वेश्चन आ गया, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है किस भारतीय एम्पायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, विच इंडियन एम्पायर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ICC एलीट पैनल। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्यों है वो मैं अभी आगे बताती हूँ, पहले इसका आंसर सुनिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जो नितिन मेनन है इनको इंग्लैंड के एम्पायर निगेल लॉन्ग्स के स्थान पर जो है वो पैनल में शामिल किया गया है। ये ICC के यानी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले जो थे वो थे श्रीनिवास वेंकटराघवन, दूसरे थे सुंदरम रवि, तीसरे हैं ये भारतीय जिन्हें ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन ऐसे तीसरे भारतीय हैं जिन्हें ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो वो है नितिन मेनन। इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रहेगा क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 9th क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों वो मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन ज़रूर पूरा सुने। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है वो लॉन्च किया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट प्लेटिना। भाई कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो आंसर है इसका ए, मध्य प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें जानना है। पहली बात, प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है वो कोविड-19 के जो गंभीर मरीज है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कोविड-19 से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उनके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कौन सी थेरेपी की जाएगी, प्लाज्मा थेरेपी की जाएगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत। अब ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इसके बारे में सुनो। प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, जो कोरोना वायरस से पहले संक्रमित व्यक्ति थे जो अब ठीक हो चुके हैं, उनके जो रक्त में प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे मरीजों को इलाज करने में। तो उससे क्या हो सकता है, उससे लोगों के ठीक होने के चांसेस थोड़े होते हैं। तो उसके लिए ही बड़ी संख्या में, मतलब ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 500 कोरोना जो संक्रमित व्यक्ति हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस व्यक्ति हैं, उनको इसका इलाज जो है वो मतलब इस इलाज से उनका इलाज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट से। तो आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का मैं आपको बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। देखिए जो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, ये 9th वाला क्वेश्चन प्रोजेक्ट प्लेटिना वाला, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मध्य प्रदेश नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। सो गलती से मध्य प्रदेश ही बोला गया। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया। बाकी जो प्रोजेक्ट प्लेटिना के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है वो कोरोना के जो सीरियस पेशेंट है उनका इलाज किया जाएगा, वो बिल्कुल वही बात है, बस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। सो आंसर इसका जो है वो ए ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर जो है वो सी है, महाराष्ट्र, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आज का है, जिसमें पूछा है भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के समय स्कूली बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा, देखिए 6 जुलाई से राज्य के जितने भी घर हैं उसमें स्कूलों की घंटी बजेगी, जिससे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहानियाँ सुनेंगे और फिर उनके नोट्स भी तैयार करेंगे। मतलब पूरी तरीके से मतलब घर को ही विद्यालय की तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा, ताकि बच्चों को ना लगे कि वो घर है, स्कूल नहीं है। तो वो बिल्कुल स्कूल की तरह ही घर पे पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे। उसके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय, ये जो अभियान है उसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहला वाला क्वेश्चन सही कर लेना गाइस, मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है उसका सही आंसर। तो 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर बताना है, क्वेश्चन है भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है, अमेरिका, चीन, रूस या फिर भूटान। सो इसका आंसर ज़रूर बताएं, क्या कौन सा आंसर इसका सही होगा। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्च पुस्तक मी टू के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, करण पुरी जो है वो मी टू जो बुक है उसके जो है वो लेखक हैं। तो गाइस वीडियो तो यहीं पे समाप्त हो गई। आज हमने कंप्लीट कर लिया अपने 10 क्वेश्चन। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दें एंड वीडियो को पूरा कवर ज़रूर करें। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है सो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।